हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। चलिए दोस्तों, आपने मुझे लगता है आई थिंक पिछली सारी की सारी क्लासेस देख ली होंगी जिसमें मैंने पॉलिटी सिस्टमेटिक स्टार्ट करी और सिस्टमेटिक चल रही है, जिसमें मैंने सबसे पहली दूसरी जो क्लासेस ली थी मैंने उसमें पहले पूरी पॉलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने आपको सारी की सारी चीजें क्लियर करा दी थी, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे और ब्रीफली सारी धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे, है ना। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो आज हम संविधान के पुरानी क्लास में अगर आप देखेंगे तो संविधान के भाग 4 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पूरे पॉलिटी के आप 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं उनके विद इन आर्टिकल के तहत, है ना। और कितने आर्टिकल कवर कर चुके हैं? 1 से लेके 51 तक, है ना। आज हम 52 से आर्टिकल कवर करेंगे, है ना। 51 के का आर्टिकल देखेंगे जो संविधान। आज हम बात करते हैं संविधान के भाग 4 का। 4 का हुआ, 4 का खा हुआ, 4 का घा हुआ। इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे संविधान संशोधन के तहत आए। जैसे आर्टिकल 1 आपका मूल स्ट्रक्चर में है ना, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर्स में है, लेकिन 1 के आगे अगर मैं का लिख दूंगा तो ये सब सारी चीजें संविधान के संशोधन के बाद हुई। क्या हुई? संशोधन के बाद, है ना। हमने जितने भी संशोधन किए उसको हमने एक अलग तरीके से नाम दिया गया जिससे उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उस संविधान का, उसको चेंज ना किया जाए, है ना। चलिए आज हम बात करते हैं कि संविधान के भाग 4 के काम है। तो भाग 4 का जो का है संविधान का, उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। क्या है? पहली बात तो पेपर में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है ना। तो भाग 4 के काम है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहीं से पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, कोई बकवास की बात नहीं, कोई डिटेल नहीं। जितनी डिटेल इसमें पेपर में पूछी जाती है वो सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य है, ये कॉन्सेप्ट हम लेके कहां से आए भैया? ये हम रसिया से लेके आए। कहां से लेके आए? रसिया से। मतलब मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज हमारे संविधान में ऐड की गई, वो हमने कहां के संविधान से ली गई? रूस के संविधान से। क्लियर है? दूसरी चीज, हमने इसको कहां पे रखा? संविधान के भाग 4 के काम है और आर्टिकल 51 के काम है ना। आर्टिकल 51 के काम है, हमने इसको जोड़ा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, दो तरीके से पूछेगा कि किस भाग में जोड़ा गया और किस आर्टिकल में जोड़ा गया। मतलब आर्टिकल 51 का क्या कहता है? मूल कर्तव्य। संविधान का भाग 4 का क्या कहता है? मूल कर्तव्य। दोनों एक ही चीज को कह रहे हैं पर अलग अलग जगह कह रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये मूल संविधान में नहीं थे। पहली बात तो जब हमारा संविधान बना था, जो हमारा मतलब ओरिजिनल संविधान था ना, उसमें हमने मौलिक कर्तव्य नाम की कोई भी चीज नहीं थी। मौलिक कर्तव्य नाम की चीज हमने संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, रसिया के संविधान से हम इसको लेके आए थे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। जब हमने 42वां संविधान संशोधन किया था, कब किया था? 1976 में। पहली बात तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जब हम मैं संशोधन सारे एक साथ संशोधन जब कराऊंगा, सारे के सारे संशोधन के बारे में मैं नॉलेज दूंगा तो आपको प्रॉपर समझाऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, किस सन में किया गया था? 1976 में। तब हमने किसको जोड़ा? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा। क्लियर है? दूसरी चीज, इसको जोड़ने से पहले क्या किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति को गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर उसने सिफारिश की थी, उस सिफारिश के आधार पर हमने मौलिक कर्तव्यों को संविधान, भारतीय संविधान में ऐड किया। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ये कि ये दंडनीय नहीं है। दंडनीय नहीं है मौलिक कर्तव्य। जैसे कि मान लो मौलिक कर्तव्य का मतलब ये होता है कि आप अपने सरकार में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, है ना, अलग अलग तरीके के टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें डिटेल में वो क्वेश्चन नहीं पूछता, बस वो ये पूछता है कि भाई लोगों ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, है ना। अगर आप इनको नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको दंड दे दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये पूछ सकता है क्या मौलिक कर्तव्य दंडनीय है? मौलिक मतलब माने पे क्या आपको दंड दिया जाएगा? नहीं, ये दंडनीय नहीं है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब हमने कुल कितने कर्तव्य जोड़े थे? 10 कर्तव्य जोड़े थे। कितने जोड़े थे दोस्तों? 10। ठीक है, लेकिन हमने एक और संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन किया। जो 86वां संविधान संशोधन किया था वहां पे हमने एक और जोड़ा, तो टोटल हमारे अब मौलिक कर्तव्य कितने हो गए दोस्तों? 11। कितने हो गए? 11। मतलब प्रेजेंट डेट में, आज की डेट में हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। पहले कितने थे? 10। जब 42वां किया था 10 जोड़े। जब 86वां किया, 86वां संविधान संशोधन कब किया था हमने? 2002 में।
86वां संविधान संशोधन हमने कब किया था, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कब किया था, 2002 में। 2002 में हमने 86वां संविधान संशोधन किया। बस पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है कि वो जो 86वां संविधान संशोधन किया आपने 2002 में, उसमें एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, वो मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा था? उसमें यह था कि भैया जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्सों को यह कहा गया कि भैया आपका ये मौलिक कर्तव्य है, ये आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट प्राइमरी शिक्षा तो दें, उसको प्राथमिक शिक्षा तो आप प्रोवाइड कराएं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो मुझे लगता है आज आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर करा दिए। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।